हर दिन कोई ना कोई नया चक्रवात आता रहता है। हर दिन आप एक नए नाम सुनते होंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए नए चक्रवात, साइक्लोन ये सब आते रहते हैं। तो इसके जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप वीडियो बैकग्राउंड में देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कहना क्या चाहता है। आज मैं चक्रवात, साइक्लोन, टाइफून और बाकी और भी बहुत ऐसे नाम मिल जाएंगे जिसके बारे में मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा कि ये चक्रवात है क्या, ये चक्रवात आता कहाँ से है। इसके साथ साथ हर दिन कोई ना कोई नया चक्रवात आता रहता है। हर दिन आप एक नए नाम सुनते होंगे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए नए चक्रवात, साइक्लोन ये सब आते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज बहुत कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्मेशन का मेन कारण क्या है, कैसे आता है, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों आता है, अरबिक सी में कम क्यों आता है। ये सारा का सारा चीज आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि नॉर्थ पोल का साइक्लोन और साउथ पोल के साइक्लोन में फर्क होता है। नॉर्थ पोल का साइक्लोन, साउथ पोल का साइक्लोन जो है आंधी तूफान लेकर आता है। अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें बहुत फर्क मिलेगा आपको। नॉर्थ पोल जो होता है वो आपका उसका डायरेक्शन अलग होता है और साउथ पोल के साइक्लोन का डायरेक्शन अलग होता है। जितना भी साइक्लोन है इन सारे साइक्लोन में एक आपको फर्क मिलेगा। ये फर्क यही है कि ये जो साइक्लोन है ये आपका हवा के गति के कारण आता है। ये हवा का गति जो होता है ना, हवा यहाँ पर ये देखोगे आप ओशियन है, ये हवा के गति के कारण ये आपका चक्रवात आता है। आप देख रहे होगे समुद्र का पानी भी हवा के गति के साथ घूमना शुरू कर देता है। तो इसके पीछे का कारण है ये जो हमारा सन है। ये जो हमारा सन है, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ के जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गर्म होकर कहाँ चलते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। जब ऊपर की तरफ जब उठना शुरू करते हैं तो दो चीज का फॉर्मेशन होता है। एक लो एयर प्रेशर है ना, लो एयर प्रेशर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर तो आपका बीच वाला एरिया में आपका लो एयर प्रेशर हो गया और बाकी का साइड वाले एरिया में आपका हाई प्रेशर हो जाता है ना, हाई प्रेशर को मेंटेन करता है। अब क्या होता है कि ये चारों तरफ का जो हवा होता है ये लो प्रेशर की तरफ तेजी से आना शुरू करता है। चारों तरफ का हवा तेजी से अंदर आना शुरू करता है और इसका नतीजा ये होता है कि ये आपका रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो चक्रवात जो है आपका दो तरह का हो सकता है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये याद रखिएगा, एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। और दूसरा आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैप के थ्रू आप समझ सकते हो, ये जो बीच का जो पार्ट है, ये जो बीच का जो पार्ट है मैं आपको अच्छे से दिखा दूं। ये जो बीच का जो पार्ट है रेड कलर का है ना, इक्वेटर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच का जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। और ये ट्रॉपिकल जोन में आने वाले साइक्लोन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसमें आपका देख लो हरिकेन, अलग अलग देश में अलग अलग नाम दिया जाता है। हरिकेन हो गया, अमेरिका वाला एरिया में आपका हरिकेन बोला जाता है। अगर हम लोग अपनी बात करें हिंदुस्तान वाले एरिया में तो साइक्लोन बोला जाता है। और चाइना और जापान में इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है ना। तो अलग अलग एरिया में सेम ही है, सेम ही आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है पर नाम अलग अलग हो जाते हैं ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसके बारे में, आपको समझना, देखो कितना तेजी के साथ ये घूम रहा है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत जबरदस्त, इसमें हजारों परमाणु बम के बराबर ताकत होता है। कहता है कि ये जो वायुमंडल या वायु संगठन, ये तूफान है, ये बहुत तेजी के साथ आता है और करीब करीब इनका जो व्यास, जो डायमीटर होता है बच्चा, डायमीटर, वो डायमीटर करीब करीब आपका 50 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका जो डायमीटर है वो आपका 50 से लेकर 1000 किलोमीटर तक डायमीटर हो सकता है। सोच लीजिए कितना बड़ा एरिया को ये कवर करता है। और इनका जो आगे बढ़ने का जो स्पीड है वो स्पीड करीब 20 to 30 मील पर आवर होता है। आगे बढ़ने की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, आगे बढ़ने की स्पीड। और इनका हवा का जो घूमने का जो स्पीड है करीब 90 से 130 मील प्रति घंटा होता है। माइल की बात कर रहे हैं हम लोग, करीब करीब 200 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका ट्रॉपिकल रीजन के बाहर का जो एरिया से आता है उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जैसे ये वाला जो रीजन होता है ना, ये तो आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया, दिस वन इज द ट्रॉपिकल रीजन। और ये जो है आपका इधर और इधर वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन। और ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रीजन में आता है, बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। नॉर्थ पोल में आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउथ पोल में आपका क्लॉकवाइज होता है। कहता है क्या कि यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। आप देख सकते हो किस तरह का आता है। और इसका भी आपका वेग करीब 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे के वेग से सर्पिल रूप में चलता है, सांप के आकार में चलता है। और इसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है या फिर हिमपात होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दीजिए कि नॉर्थ पोल में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज चलता है और साउथ पोल में आपका क्लॉकवाइज चलता है। ये आपसे जीके ओके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल में जो साइक्लोन चलता है वो आपका किस तरह से चलता है, तो आपको बताना है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल में और क्लॉकवाइज साउथ पोल में चलता है। अब यहाँ पर बहुत नाम अलग अलग आप सुनने होंगे ना, हरिकेन, साइक्लोन और टोर्नेडो। इसमें है जो मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, छोटा मोटा डिफरेंस आपको मिल सकता है। अगर टेक्निकली की अगर बात करते हो टेक्निकली, तो साइक्लोन जो है वो आपका सर्कुलर स्टॉर्म होता है, सिर्फ और सिर्फ विंड स्टॉर्म होता है। कौन? साइक्लोन। हरिकोन जो होता है वो आपका अटलांटिक ओशियन में आता है, जिसको हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। और टाइफून जो होता है वो आपका पैसिफिक ओशियन में आता है। और हरिकेन एंड टाइफून जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और सही मायने में जो टोर्नेडो होता है ना, टोर्नेडो की बात कर रहा हूँ, इसका एरिया छोटा होता है, डायमीटर क्या हो जाता है? छोटा होता है। किसका? टोर्नेडो का। अब नाम कैसे रखा जाता है, बहुत लोगों के मन में ये चीज आता है। देखो, नाम रखने का पहले क्या था ना कि कोई सिस्टम नहीं था जिसका एक ही तूफान का अलग अलग नाम दे दिया जाता था। इनको याद रखना, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर देश में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो इसीलिए विश्व मौसम संगठन जो है एक तरीका बनाया, और उस तरीका से जिस लोकेशन में जो चक्रवात आएगा वहां के जो देश होंगे वो देश जो है अलग अलग नाम जो है अपने 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 बारी के अनुसार वो नाम देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, उत्तरी भारतीय समुद्री देश में 8 देश आते हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 देश अलग अलग 8 नाम दे देते हैं पूरे एक साल में, अलग अलग 8 नाम। मतलब टोटल कितने हो गए? 64 नेम्स हो गए। अलग अलग देश अलग अलग नाम दे दिए। अब जब भी तूफान आएगा तो बारी बारी से हर तूफान का अलग अलग नाम दिया जाएगा। ये मतलब नहीं होता कि किस देश में आ रहा है। ये 8 जो सीरीज, कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान नाम दिया, जैसे तितली पाकिस्तान नाम दिया था, लेकिन वो तूफान आया कहाँ? हिंदुस्तान में आया। तो ये मैटर नहीं करता। और ये कब से शुरू हुआ है? तो 2004 से शुरू किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल के खाड़ी में जो तूफान आता है वो बहुत ताकतवर होता है कंपेयर टू अरबिक सी। और इसका कारण ये एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ से जो तूफान आता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ज्यादा निम्न दाब होता है, जिसके कारण इजिली यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है ना? ये एरिया आपका बड़ा होता है और यहाँ वाला एरिया आपका अरबिक सी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो जितना भी आया है पिछले 120 साल के आंकड़े की अगर बात करते हैं, पिछले 120 साल के आंकड़े की बात करें तो 14%, मतलब 100 में 14 ही आपका अरबिक सी में आया, बाकी का 86 तूफान जो है आपका बे ऑफ बंगाल में आता है। और अरब अरब सागर में जो तूफान आता है वो थोड़ा सा कमजोर भी होता है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया में कौन कौन से इलाके में तूफान आता है? देखो, ये जितना भी कोस्टल रीजन है, ये जितना भी कोस्टल रीजन है, इन सारे कोस्टल रीजन में तूफान आते रहते हैं। जैसे कि भारत के निकटवर्ती जो इलाके हैं, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब एरिया में आपका चक्रवाती तूफान आता रहता है। तो आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। साइक्लोन के बारे में मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू।